हेलो, जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। झारखंड के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो प्रागैतिहासिक काल से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने देखा था, लेकिन आज प्रागैतिहासिक काल में जो यहाँ औजार मिले, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में ही क्यों न मिले, उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण स्थानों को एक साथ क्लब करके याद करने का प्रयास करेंगे, एक आम भाषा में या ट्रिकी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में हम लोग एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल एक्चुअली में किसको कहते हैं। जैसे हम लोग जब जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका मूल स्रोत को जानना जरूरी होता है, तो इतिहास को पढ़ने के लिए या तो साक्ष्य के आधार पर या तो लिखी हुई चीज़ों के आधार पर या पुरातात्विक या खुदाई में जो चीज़ मिला है उसके वर्ष, आयु, बनावट, आकृति, ये सब चीज़ों की सभ्यता के आधार पर देखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखें तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिए। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब ये थोड़ा सा समझिएगा कि पूर्व, मध्य और नव पाषाण काल में क्या क्या डिफरेंस के बारे में, और यहाँ से हम लोग जो नव पाषाण काल है वो नव पाषाण काल के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ 3 प्रकार से नव पाषाण काल को हम लोग धातु के आधार पर बांट दिए। उनमें से क्या क्या थे? एक जो तांबा, जो मनुष्य सबसे पहले तांबा की खोज किया था, फिर कांस्य, और तीसरा जो लोहा, जो अंतिम, जो व्यापक रूप से अभी भी इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। तो हम लोग इस बात को और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड के स्पेशली जब अगर आप झारखंड देखते हैं तो झारखंड में जब पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं, पूरा पाषाण काल का जो वर्ष है या समय के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो समय लगभग 25 लाख से 10,000 यानी 10 के ईसा पूर्व तक के जो समय ली जाती है, उस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस बात को समझिएगा। अगला जब हम लोग दूसरा देखते हैं, यानी जब दूसरा हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल का जब टाइम हम देखिएगा तो मध्य पाषाण काल का टाइम है 10,000 के यानी 1000 से लेकर 4 के ईसा पूर्व तक। इस समय को थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज। तीसरा जो हम लोग नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे, नव पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 के से लेकर नव पाषाण काल को हम लोग कभी कभार क्या मानते हैं, जैसे 4 या फिर 6000 के से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ये पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से पहले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो चौथा, जो धातु जब खोज होने लगी, जब इसका प्रयोग होने लगा तब के बारे में। तो चौथा हम लोग किसके बारे में प्रयोग कर रहे हैं? तो चौथा हम लोग ताम्र पाषाण काल, माने पत्थर में किसका यूज होने लगा? तांबा का यूज होने लगा। पांचवा जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कांस्य युग, जिसके बारे में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, कांस्य युग या कांस्य युगीन कालीन भी चर्चा करते हैं। और छठा जो है वो लोह युगीन काल, माने लोहा का प्रयोग बड़े पैमाने पे हो चुका था। तांबा के बारे में जब लोग चर्चा करेंगे तो झारखंड से रिलेटेड ये तांबा की क्या कहानी है? तो मानव द्वारा जब सर्वप्रथम धातु यानी तांबा के प्रयोग में लाई गई तो उसका जो सेंटर पॉइंट था यानी केंद्र बिंदु था, वो केंद्र बिंदु जो था वो केंद्र बिंदु कौन सा था? सिंहभूम था। झारखंड का जो सिंहभूम एरिया है वो केंद्र बिंदु था। किसका? इस काल में तांबा का। और तांबा से ही संबंधित अगर आप चर्चा समझ लीजिएगा तो इस काल में असुर एक जनजाति है। असुर जो झारखंड की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है। असुर हो गया। इसके बाद में जब आप अगला आदिवासियों या जो ट्राइबल्स को देखिएगा, उनमें से बिरजिया और बिरहोर, असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये आदिवासियों में सबसे पुराने माने जाते हैं। इसे हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, यानी आदिम जनजाति के रूप में। अब इनकी जनसंख्या बहुत सीमित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये तांबा गलाने का काम करते थे। तो असुर, बिरहोर और बिरजिया जरूर याद रख लीजिएगा। अगले जब हम लोग फैक्ट पे चलते हैं कि झारखंड में जैसे तांबा के बारे में चर्चा करें, मानव द्वारा जब धातु के रूप में तांबा का जब प्रयोग किया गया, तो तांबा के रूप में जब आप जानिएगा तांबा से संबंधित क्या है, तभी इसका कुल्हाड़ी, जब
कुल्हाड़ी के बारे में आप समझ लीजिए। कुल्हाड़ी कहाँ कई स्थानों पे मिला है। हजारीबाग के एक जगह का नाम है जिसका नाम है बाहरगंडा। इस स्थान पे तांबे के 49 खानों का अवशेष मिला है। किसका? खानों का अवशेष मिला है, अवशेष मिला है। दूसरे चीज के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो असुर जनजाति के बारे में जो हम लोग चर्चा करें, असुर हो चाहे बिरजिया हो या बिरहोर हो, ये तीनों जनजाति के बारे में जो तांबे की खान अयस्क निकालकर उसके गलाकर निर्माण किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तीनों क्या करते थे भाई? तांबा गलाने का काम करते थे। अब क्या है कि अब आगे तो इस युग के बाद कौन सा युग? कांस्य युग के बारे में चर्चा, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तांबे के बाद कौन सा आया? कांसा या कांस्य युग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण हुआ। तो ये जाहिर सी सवाल है, तांबे और टीन, यानी जब आप तांबा प्लस टीन को मिक्सचर करते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे कांसा बनता है। कांस्य युग के जो उपकरण है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा जनजाति बनाते थे? तो ये असुर जनजाति, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, असुरों के द्वारा ही बनाया जाता था। और बिरजिया जनजाति के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, ये बिरजिया जनजाति भी इसका निर्माण या जो रूप देने के कार्य है उसको करते थे इन लोग। अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि जब लोहा का युग आया, यानी लोह युग आया, चूंकि लोह अयस्क हमारे यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। एक पट्टी बेल्ट है जो धात्विक बेल्ट के रूप में देखा जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र के जो एरिया, उड़ीसा और झारखंड के एरिया जिसमें सिंहभूम का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोह खदान यानी लोहा के अवशेष, टाटा स्टील प्लांट सबसे पहले वहीं पे खुला था। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें भी जो है असुर और बिरजिया का ही योगदान है बनाने में। असुर और बिरजिया, ये दोनों जनजाति जो प्रिमिटिव ट्राइब थे, ये उन्नत तकनीक यानी उत्कृष्ट लोह तकनीक में विकसित थे। कैसे? उत्कृष्ट लोह तकनीक में विकसित थे। और यहाँ जो बनाते थे, जो तलवार वगैरह बनाते थे, वो एक्चुअली जब हम जानते हैं कि जो झारखंड से, जो सिंहभूम वाले इलाके से, कहाँ पे? दमिश्कस, सीरिया का नाम सुने होंगे। सीरिया, दमिश्कस यानी अरब कंट्री में निर्यात किया करते थे, लोहे की तलवार के रूप में यहाँ पे निर्यात किया करते थे। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत किए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग या कांस्य युगीन कालीन, और अगला लोह के बारे में जो नवपाषाण काल का एक हिस्सा था। हम लोगों ने विदेशी राज्यों के बारे में चर्चा की कि झारखंड कहाँ से कहाँ तक इसका निर्यात भी करता था। अब कुछ स्थानों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उन स्थानों में जो विभिन्न प्रकार के जो पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जो पहला इसको, जो पहले भी मैं पढ़ चुका हूं इसको के बारे में, तो इसको हजारीबाग में है। और ये पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा चित्रित खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र में दीर्घा, यानी खुले रूप में सूर्य भगवान की आकृति या चित्र मंदिर के रूप में बिखेरा हुआ है पत्थर के बारे में। और ये कहाँ है? तो इसको हजारीबाग में। दूसरा है सीतागढ़ा पहाड़, यानी हजारीबाग के 6ठी शताब्दी में निर्मित, आज तक 6th सेंचुरी यानी 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ है। कैसा है? सीतागढ़ा। हाँ, रामायण के नाम से तो प्रसिद्ध है सीतागढ़ा, लेकिन वहां पे क्या है? बौद्ध मठ है। विशेष रूप से आकृति युक्त एक स्तूप है और काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री खंडित प्रतिमा है से बना है। और कहा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान के द्वारा अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें भी उल्लेख किया है ये सीतागढ़ा पहाड़ में खंडित स्त्री की मूर्ति के बारे में। वहीं पे अगला स्थान दूध पानी, जो हजारीबाग में 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? अभिलेख। दुमदुमा एक स्थान है हजारीबाग में, यहाँ शिवलिंग मिले हैं। तो हजारीबाग में इसको, सीतागढ़ा पहाड़ और दूध पानी, दुमदुमा, 4 स्थानों को जरूर याद रख लीजिएगा। हजारीबाग के जो 4 स्थान है उनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला जो है भवनाथपुर, जो गढ़वा में हम लोग आखेटक शिकार के चित्र, जिसमें हिरण को पीछा करते हुए भैंसा आदि के चित्रों से दर्शाया गया है, ये प्राग ऐतिहासिक काल के गुफा शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे
पलामू में कुछ ऐसे स्थान जिसमें से एक पांडु का नाम है, गांव का नाम है पांडु। यहाँ चार यहाँ पाए जाने वाले पत्थर पर चौकी यानी पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है और मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश या तांबे के औजार आदि के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। चौतरा के तौर पे चौकी मिला है जिसको पटना संग्रहालय में पांडु पलामू के गांव के नाम से। पलामू किला जो फेमस झारखंड के एक पर्यटन स्थल के रूप में अभी से विकसित किया जाएगा। एक्चुअली ये लातेहार में है लेकिन नाम पलामू के नाम पे ही है पलामू किला। भगवान बुद्ध के स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। इस क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये मगध के क्षेत्र के रूप में आया करता था और ये छोटा नागपुर प्रदेश में मगध के सैनिक यहाँ काम करते थे। तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ करता था। तो जो पलामू किला है, पलामू किला के अंदर बौद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली है। याद रख लीजिएगा, पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाणकालीन औजार यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाणकालीन औजार मिले हैं। बारूदी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सिंहभूम में है। ये पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके बने हैं। तो पत्थर के हथौड़ी बारूदी में और क्या मिले हैं, पाषाणकालीन मृदभांड यानी जो गहने हैं मृदभांड मिले हैं, मटके मिले हैं, पत्थर के हथौड़ी मिले हैं, हथौड़ी बनाया हुआ है। बेनू सागर भी सिंहभूम में है। यह 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली। बूनगरा सिंहभूम के नाम सुने होंगे। ये झारखंड में बने मृदभांड पत्थर के मनके या कुल्हाड़ी या वलय प्रस्तर जिसे हम रिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगले प्रश्न, अगले स्लाइड पे चलते हैं। बानाघाट ये सिंहभूम में 9 पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग के मृदभांड, जबकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि बारूदी में मृदभांड के टुकड़े मिले हैं और बोनगरा में हाथ से बने मृदभांड मिले हैं। तो बारूदी और इसमें अंतर क्या हुआ, मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, बोनगरा में हाथ से बने मृदभांड मिले हैं, यानी हाथ से बने हुए उनके। और अगले में हम लोग बानाघाट, बारूदी, बोनगरा, बानाघाट में काले रंग के मृदभांड, तो बाना यानी काला, काले रंग की, तो बाना ना दोनों से जो आकार का शब्द उच्चारण से उससे याद रखेंगे, काले और बाना। लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। जो कांस्य युग की चर्चा कर रहे हैं, ये लोहरदगा में कांसे की प्याला कटोरी मिला है। नामकुम में तांबा और लोहे दोनों का, तांबा और लोहे का औजार और बाण का फलक मिले यानी किनारे वाला चीज। मूरत एक जगह है, तांबे की सिकड़ी यानी चैन मिला है और कांसे की अंगूठी। तब मूरत में क्या मिला है, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी, तांबे और कांसे के मूरत में। लूपगढ़ी ये कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। कब्रगाह के अंदर तांबे और आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं, माने गहने मिले हैं, पत्थर के भी तांबे के भी मिले हैं। और कब्रगाह के अंदर कुछ जलाने की प्रथा भी थी और कुछ दफनाने की प्रथा भी थी। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ इसको में हमने बताया कि शैल चित्र दीर्घा यानी दीवारों के आसपास मिले हैं। वहाँ पे क्या छपा हुआ था, नक्षत्र मंडल, जो हमारे वैदिक रीति रिवाज या फिर जो एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखते हैं, तो उनकी समझ थी कि वो नक्षत्र मंडल यानी जो हमारी मंडल हैं, जो सौर मंडल हैं, जिनमें ग्रहों और इनके 3 जो चक्कर उनके बारे में बताया जाता है। ये नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव का चित्र अंकित है, मतलब आकाश में उड़ने वाले कोई ऐसे चीजों, मानव को भी ऐसे दर्शाया गया, ये भी अंकित है। इसको गाँव बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में स्थित है। बर्फायु माने ये कहा कि ठंडी में, भूमिगत माने भूमि के अंदर गुफा में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगले स्लाइड में हम लोग झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ और इतिहास के कुछ अन्य विषय, रोचक इंपोर्टेंट तथ्यों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।